देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। तमाम तर संघर्षों के बाद आखिरकार किसान जीत के साथ, पहले भी जब आपके सामने मैं आता था और इन किसानों से बात करता था तो किसान यही कहते थे कि मैं गांव जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन शायद अब ये बात नहीं कहेंगे, इसलिए कि 1 साल के संघर्ष और सैकड़ों शहादत के बाद किसान को आज वो जीत मिली जिस जीत की उम्मीद लेकर ये दिल्ली के चारों सीमाओं पर आकर बैठ गए थे। सर्दी झेला, गर्मी झेला, बरसात झेला, वापस फिर सर्दी आ गई। याद तो होगा ही, इसी सर्दी में शुरू हुआ था। क्या लग रहा अब आप लोग गांव जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आंदोलन खत्म हो गया, तो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। अभी आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन हमारे टेंटों के बाहर निकला है। आंदोलन अब हमारे लंगर और टेंटों से आंदोलन का बाहर निकला है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अब शुरू हुआ है। अब हमारे खोए हुए लोग, हमारे टूटे हुए परिवार, बिछड़े हुए लोग अब हमारे एक साथ आ गए हैं। सच्चाई तो ये है कि आंदोलन अब शुरू हुआ है। आप लोग जिस मांग को लेकर आए थे, लगभग वो तमाम मांगें अब सरकार मान चुकी है, मान लिया जाए इस बात को। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि इसके अतिरिक्त क्या लगा आपको, कि लाभ क्या क्या मिला इस आंदोलन से? लाभ अभी कुछ नहीं मिला है। जो सरकार ने हमें कोरोना काल में दिया था, अपने यारों को जो जमीन लुटा रही थी, हमें बेसहारा और बेघर कर रही थी, हमारी भारत माता से हमारा रिश्ता तोड़ रही थी, वो सरकार ने अपने काले कानून वापस ले लिए। ये तो जो उन्होंने दिया था वो ले लिया। लड़ाई अब यहाँ से शुरू होती है। अब हमें जो मिलेगा, हमारे उस लड़ाई के अंदर जो हमारे 709 जो भाई हमारे शहीद हुए, किसान भाई, उनके लिए जो उचित जरूरी चीज़ें थी वो संयुक्त मोर्चा ने एक तो ली। दूसरी बात यह है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारे भाई गए। दूसरी बात यह है कि अब हमें जो मिला है वो सबसे बड़ा मिला है, वो भाईचारा मिला है। हमारा टोपी और तिलक और पगड़ी, जिनका जो गठबंधन हुआ है, अब हमें दम और ताकत आई है कि हम देश के ऐसी जो गलत देश पर राज्य कर रहे हैं लोग, गलत विचारधारा के लोग झूठ बोल के बैठ गए, इनकी जड़ें हिलाने की अब मुझे जो ताकत आई है वो ताकत अब ऐसी बरकरार रहेगी और ये रण में अब लड़ाई होगी। अभी तक तो ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है साहब, अब आगे पिक्चर बाकी है अभी। मतलब ये कि आप लोग समझ रहे हैं कि इस 1 साल में कुछ अनुभव लिए हैं, अब इसके आधार पर आगे आंदोलन होगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अरे साहब, पूरा देश बेच दिया, बचा क्या? जब इन्होंने सब सारी चीज़ों पे हाथ डाल के, मेरी भारत माता पे, मेरी नस्ल और फसल पे, मेरी ज़िंदगी पे, यूँ कहें कि मेरी दाल रोटी पे जब इनकी नज़र पड़ी, तब ये पूरा हमारा समाज, पूरा खानदान, इसे कहो या यूँ कहो कि पूरा राष्ट्र जब एक साथ आया, एक मंच पे आया, और जहाँ तिलकधारी और पगड़ीधारी मिल गए हों, तो ये ऐसे जरा सा दिखाइएगा इधर, पगड़ी भी नई पगड़ी, हरे रंग का भी, और साथ में गेरुआ, केसरिया, जो भी कहें इस नाम को, ये भी किसान आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये रहा। ज़रा सा आप आइए पाजी इधर आके देखिए। ये बात मैंने रात एक स्टोरी बनाई थी, मैंने ये बात कही थी कि सफलता का मूल कारण क्या रहा। सफलता का मूल कारण ये रही कि धर्म की राजनीति का जो चोला ओढ़कर जो धर्म की राजनीति कर रहे थे, उनको किसान आंदोलन ने औकात दिखा दी, और वास्तविक प्यार, भाईचारा, और वो जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आप भी शुरू से थे क्या यहाँ धरने पे? जी नहीं, मैं शुरू से नहीं रह पाया, लेकिन साथ रहा, बच्चे आए, मैं भी चलता रहा। और हम लोग पलिया गन्ना भुगतान के लिए 2 महीना धरना लगाया। अभी भी जो है पलिया में हमारे यही 28 तारीख से धरना वहाँ चल रहा है, गन्ना भुगतान के लिए। 2021 का भुगतान हमारा जो है बाकी है। गोला फैक्ट्री, पलिया फैक्ट्री, गोला फैक्ट्री, कुमारखेड़ा, ये बजाज ग्रुप की सारी फैक्ट्रियाँ जो है किसानों का जो है कई 100 करोड़ जो है भुगतान जो है रोकी पड़ी है। और जो सुन नहीं रहे, कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा, ना फैक्ट्री वाले ही सुन रहे हैं। और हम लोग इस आंदोलन से अब सीख गए हर जगह लड़ना। हाँ जी, ये आंदोलन ने जो है देश को बहुत बड़ी ताकत दी है, और किसान मजदूर को बहुत बड़ी ताकत दी है। और आने वाले वक्त में भी जो है, कभी भी कोई सरकार, कोई तानाशाही अगर सरकार आएगी, तो ये एकजुट होके सिख ईसाई सब धर्म के भाई एक जगह इकट्ठे होके ये जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। कहाँ के हैं आप? जीत सकते हैं। हम पलिया के हैं,
पलिया के बिल्कुल पास ही में है, नेपाल बॉर्डर के पास में है हमारा घर है वहाँ मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, नेपाल पीलीभीत दुधवा नेशनल पार्क दुधवा जिला कौन सा है? खीरी है जी। लखीमपुर खीरी, जहाँ घटना घटी। जी घटना घटी है। अच्छा, तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, ये जो धर्म की राजनीति हो रही है जिसके नाम पे वोट मांगा जा रहा है, इस बार आप लोग के आंदोलन से ये खत्म होगा? रोजी रोटी पर, खेती पर, किसानी पर, खाद पर, गन्ने की मूल्य पर, इस पर वोट होगा या धर्म पर? नहीं, वोट तो जो जितनी जनता परेशान हुई, जहाँ किसान हुआ, जहाँ मजदूर हुआ, जहाँ आड़ती भाई हुआ, और भी हमारे पुलिस कर्मचारी भी बहुत परेशान हुए, इसलिए वोट तो 2022 में जनता का जहाँ तक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जनता बदलाव करने की मूड में है। युवा हैं और किसान भी हैं, जवान भी हैं। जय जवान जय किसान का नारा यहाँ इकट्ठे आ गया। बनारस के कहाँ से हैं? अरे बनारस के भी हैं भाई। और तिवारी जी, क्या बात है, क्या बात है साहब। बनारस के भी हैं, तिवारी जी भी हैं, युवा भी हैं और हरी पगड़ी भी है, केसरिया पगड़ी भी। क्या कहने, बनारस में कहाँ के हैं? बनारस में दशाश्वमेध घाट। अरे बाप रे बाप, तो खूटा गाड़ जगह। बिल्कुल खूटा गाड़ के, बिल्कुल। जैसे कब से आप जुड़े हुए हैं आंदोलन? मैं पहले दिन से हूँ, अलग अलग बॉर्डरों पे नेतृत्व करता रहा हूँ। पिछले करीबन 2-1 महीने से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। 378 दिनों का जो हमारा संघर्ष है। आपने कहा कि आपको मिला क्या क्या, बहुत कुछ मिला। हमें एकता मिली, संगठन में एक साथ काम करने की क्षमता मिली, भाषा को छोड़ा हमने, धर्म को छोड़ा हमने, जाति को छोड़ा और एक नई जाति को जन्म दिया, उसको किसान जाति कहते हैं। और एक साथ होकर के इस देश की सत्ता से कैसे लड़ा जाता है अपने हक और अधिकार के लिए, किस तरीके से घर से बाहर निकल करके एक स्वर और एक आवाज़ में किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, ये सब कुछ हमें दिया, हमें मिला, इस आंदोलन से ही मिला। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अगर आप ये बिल नहीं लाए होते तो हम अपने खोए हुए भारत को जो है मिल नहीं पाते, खोए हुए भारत के दर्शन नहीं कर पाते। आपने हमको मिलाया हमारे लोगों से, इसके लिए धन्यवाद। अब हम सब मिलकर आपके जैसे झूठे और जो मक्कार लोग हैं, जिन्होंने धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, जिन्ना, अली, फलाना, ढिमकाना करके दुनिया भर की चीज़ों को परोस करके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, अब यही जनता तुम्हारे हर एक झूठ, हर एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी और अपने हक और अधिकार की मांग को रखते हुए हर एक, चाहे इलेक्शन की बात करो, चाहे चुनाव की बात करो, अब सब यही होने वाला है। आप तो पंडित भी हैं जी। एक बिहार में भोजपुरी गाना चलता था, पंडित जी बताई ना बियाह कब होई। तो पंडित जी बताई ना 2022 में का हुई? 2022 में पत्ता साफ हुई, पत्ता साफ, बिल्कुल एकदम। अभी एक पेपर लीक हुआ था कुछ दिन पहले यूपी टेट का, उसमें योगी जी ने एक ट्वीट किया था कि हम जो है एसटीएफ से जांच कराएंगे और जो बच्चे आते हैं उनको हम एक आधार कार्ड दे देंगे, दिखाएंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में होगा यह कि उत्तर प्रदेश वालों ने एक आधार कार्ड बनाया है और वो आधार कार्ड जो है वो योगी जी को देंगे कुछ समय में। योगी जी उत्तर प्रदेश में जो है 5 साल के लिए इनका एडमिशन हुआ था उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में, खूब पढ़े, अव्वल दर्जे के नालायक स्टूडेंट साबित हुए, वाहियात स्टूडेंट साबित हुए। तो वो आधार कार्ड उत्तर प्रदेश के लोग इनको देंगे तो उत्तर प्रदेश से इनको उत्तराखंड जाने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई इनका किराया नहीं पड़ेगा, आराम से जाएंगे बेफिक्री होकर के। वहाँ मठ बना, वहाँ जाकर के जो इनका वास्तविक में जो काम है वो काम करें। बनारस वाले मिश्रा जी को आपने सुना होगा, ज़रा तिवारी जी को भी सुनिए। आपको क्या लग रहा है ये जो चलता है मथुरा, काशी, अयोध्या, बार बार घुमा के वहीं ले जाते हैं, क्या ये सुनियोजित है, सुसज्जित है, मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र है क्या? एक कहावत आपने सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो, अयोध्या के नाम पर इन्होंने वोट मांगा और काशी के नाम पर वोट माना, तो भोले जी तो ऐसे ही भोले हैं। राम जी जो है वो दयालु के प्रतीक हैं, वो अधर्मियों को भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब जब ये निकले हैं मथुरा की ओर, राधे कृष्ण की ओर, तो कृष्ण नंबर 1 के छलिया और ढूंढ ढूंढ करके अधर्मियों को, जब वो पैदा हुए थे, जब उन सही तरीके से आंखें नहीं खोली थी, तब उन्होंने अधर्मियों को दंड देना शुरू कर दिया था। मथुरा की ओर बढ़े, ये साफ संकेत है कि अधर्मियों को दंड देने की प्रक्रिया सुरक्षित हो चुकी है और आने वाले समय में इनको सबको इसका दंड निश्चित रूप में मिलेगा।
अच्छा, बनारस के आप हैं, बनारस के लोगों का क्या मिजाज है? प्रधानमंत्री वहीं के सांसद हैं और टोक्यो बनाने की बात की थी। मैं गया नहीं हूँ, आप तो वहाँ के हैं, टोक्यो जैसा दिखने लगा है? नहीं, बनारस का मिजाज तो ये है कि जब इन्होंने कहा कि हमको माँ गंगा ने बुलाया, हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है सारी चीज़ें। जब इन्होंने कहा कि हमने बनारस को बनारस बना दिया तो लोगों को लगा कि भाई कौन ये महामूर्ख आदमी आया है, बनारस को कोई बना सकता है? जिस बनारस ने दुनिया को बनाया, जिस बनारस ने दुनिया को मिठास दी, जिस बनारस ने दुनिया को रंग दिया, उस बनारस को एक मूर्ख आदमी कह रहा है कि मैंने बनारस को बना दिया। अरे जिस बनारस ने योगी को बनाया, जिस बनारस ने मोदी को बनाया, जिससे ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, जिससे इनके धंधे चल गए, और ये कह रहे हैं कि हमने बनारस, तो बनारस का मिजाज साफ है कि ऐसे झूठे मक्कार षड्यंत्रकारी बलात्कारियों का समर्थन करने वाले और जो है छात्रों पर लाठी बरसाने वाले, कोरोना काल में लोगों को भूख से तड़प तड़प के मार कर रोडों पर मरने के लिए छोड़ देने वाले, ऐसे लोगों को अब ये जो है लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उत्तर जो है बनारस से इनका जो है जाने का समय आ गया, इनको निश्चित ही भेजने का माहौल बनारस में है? एकदम मोहर लग गई, मोहर, ये देखो इधर मोहर लग गई पक्की। गए साफ, बिल्कुल आंसर नहीं ना कोई, क्या बिल्कुल साफ, एकदम पत्ता साफ। मोदी जी ने सारी मांग अब मान ली है, कह रहे हैं कि एमएसपी पे भी अब बात हो, कमेटी तय करे। नहीं लिए, मनवा ली है, ऐसे मत बोलो। मान नहीं लिए, मान नहीं लिए। मान लेता तो हमें एक साल आज 17 दिन 18 दिन नहीं होते, और 100 कितना 780 लोग हमारे शहीद नहीं होते। ये मनवा ली है, और मनवा ली है तो अब समझ लो, अब तो मोदी का इलाज बांधा है। अब मोदी और अंधभक्तों का इलाज बांधने जा रहे हैं गाँव में जो बचे हुए हैं। अब इनकी जितनी मंडली है ना, जितनी मंडली, हम पिछले 378 दिनों से सब कुछ सुना हमने, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, नक्सलवादी, फलानेवादी, ढमकानेवादी, मोदी, और मोदी जी ने भी यहाँ तक कि समर्थन किया आंदोलन जीवी कह करके। अब मोदी जी का इलाज हो गया, इनके मंत्रिमंडल का भी लगभग इलाज हो गया। अब इनकी जो मंडली थी, एक एक को ढूंढ ढूंढ करके उसका इलाज करेंगे, ढूंढ ढूंढ करके। वो जो वैक्सीन बोल रहे थे सेकंड, ढूंढ ढूंढ करके इलाज करेंगे और पक्की वाली वैक्सीन लगाएंगे। जितनी बीमारी है ना, वो बीमारी हमको निकालनी है, इनकी बाहर खत्म करनी है बीमारी। ये तो डॉक्टर नहीं दे पाए कोरोना काल में, लेकिन हम जरूर डॉक्टर इनको देंगे। वैद्य यहाँ बैठा था 1 साल से, और उन्हें बवासीर की बीमारी थी। अब वैद्य घर जाएगा, अब उन्हें ढूंढेगा और उनका इलाज करेगा। उनका पक्का इलाज 100%, 100%। चूंकि भक्त हैं तो हम पैसा नहीं लेंगे, फ्री में इलाज करेंगे, और ऐसा इलाज करेंगे ना, इनका पिछवाड़ा ताउम्र याद रखेगा कि हमारा इलाज किया गया। अरे आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि सरकार को ये कह रहे थे कि भाई एक तो गृह मंत्री का इस्तीफा जल्दी, और उनको जल्दी जेल में डाला जाए, लखीमपुर खीरी कांड, वहाँ लखीमपुर खीरी कांड में। और दूसरी बात रही कि जो हमारे किसान जो है, किसान जो गन्ना भुगतान के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, पलिया फैक्ट्री, गोला फैक्ट्री, कमारखेड़ा फैक्ट्री जो है बैठे हुए हैं, सरकार जल्दी से ये किसानों का भुगतान करके और किसान उस फैक्ट्री को चलाने का काम करेगा। अगर किसान का सारा भुगतान, किसानों की ये मांग है कि 2021 का जो पुराना भुगतान है वो किसानों को पूरा दे दिया जाए, और बाकी जो योगी जी तो बोलते थे मैं 15-15 दिन में भुगतान। योगी जी बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि धरना चल रहा है। हकीकत है वहाँ पे हम पलिया कल ही शाम से आए हुए हैं यहाँ पलिया यहाँ से जाओगे वहाँ फिर वहाँ धरना पे बैठेंगे जाके, क्योंकि योगी जी झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे। आप भी चाहिए, हम तो आपसे भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सच दिखाते हो। जो हम आप मिले आपसे कल, आप पलिया पहुँचिए और पलिया पहुँच के वहाँ देखिए, वहाँ पूरा हाल जानिए कि वहाँ जनता का क्या हाल है। एक तो वहाँ का किसान बाढ़ से मर गया है, धान सब जा चुका है, जो धान बचा है वो भी MSP रेट पे बढ़िया से खरीद नहीं किसानों की हो पाई है। और किसान और स्कूली बच्चे जो हैं वो स्कूल जो क्यों नहीं, गन्ने की कीमत क्यों नहीं दे रहे वापस? क्या कर रहे हैं, पैसे है नहीं क्या उनके पास? अब ये चीनी बेच दिया। ये तो जो फैक्ट्री वाले हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो प्राइवेट, हमारे मोदी जी भी करना चाहते, प्राइवेट संस्था जो इतनी किसानों को परेशान कर रही, कहने की बात नहीं है। और जोगी जी का हम तो ये चाहते कि जोगी जी आपका बुलडोजर कहाँ चला गया? आप तो कहते हैं कि बुलडोजर चलाते हैं, तो बुलडोजर किस देश में आपने भेज दिया? ऐसे आदमी पे जल्दी जल्दी बुलडोजर चलाइए। जो किसानों के जो बच्चे पढ़ाई से भी वंचित रह जाएंगे, जो अभी पेपर था और स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि इतना दुख जो है कभी भी नहीं ऐसा हुआ था कि जो ऐसी ये सरकार, पता नहीं सर जो हमारी सरकारें कैसी क्यों नहीं सोच रही है जनता के बारे में, क्यों सोची हुई है कि जल्दी किसानों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है, आप तस्वीर देख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि शायद धीरे धीरे किसान अपनी जगह अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
किसान कह रहे हैं मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी धरना ही प्रदर्शन है, कहीं चीन गन्ना का भुगतान नहीं हुआ है, कहीं कुछ और मुद्दे हैं, कहीं कुछ और मुद्दे, यानी स्थानीय स्तर पर अब ये मुद्दे लगातार चलते रहेंगे और किसान चुनावी मूड में भी हैं कि हमें शायद सरकार को ये बताना होगा कि हमारी ताकत जो है वो यूनाइट हुई है, बिखरी नहीं है। बहरहाल दिखा रहा हूँ और क्या क्या यहाँ होगा इससे आपको हम अवगत कराते रहेंगे, यहाँ के दृश्य दिखाते रहेंगे। शायद आज के बाद आप न देख पाएँ कि किसान इस तरह का जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर, शायद ये दृश्य आपको दोबारा न मिले। बने रहें, अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, गाज़ीपुर बॉर्डर, देश की सच्चाई।